हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में इंग्लिश क्लास 10th प्रोज का चौथा चैप्टर सोक्रेट्स का अपना पहला लेक्चर लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके, इस मुहिम का हिस्सा बने। और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मोटिवेट हो सकूं, मोटिवेशन मिल सके हमें और मैं आप लोगों के लिए नया लेक्चर तैयार करता रहूं, डेली आप लोगों के बीच लाता रहूं। चलिए बिना देरी किए लेसन स्टार्ट करते हैं। क्या है, इस जो सोक्रेट्स आपका लेसन है उसकी लेखक रोढ़ा पावर जी हैं। 1890 to 1957 रोढ़ा पावर जी एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। तो अब मैं लेसन शुरू करने से पहले आप लोगों को हिंदी में समरी बता देना चाहता हूं। पहले समरी जान लेते हैं, हिंदी में समरी क्या है इस लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहते थे। बचपन में वह बदसूरत व छोटे कद के थे। उनकी नाक चपटी और आंखें उभरी हुई थी। उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। स्कूल में उन्होंने संगीत और शारीरिक व्यायाम सीखे। उन्होंने कुछ गणित और विज्ञान भी सीखा और सितारों के बारे में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। यह छोटी गर्दन और सपाट चेहरे वाला व्यक्ति एक विचारशील बच्चा था। वह बहुत कम चीजों को अपने ध्यान से बचने देता था। उसके पास बड़ा घर अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। वह धन अथवा कीमती वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता था। उसने अपना दिमाग उन चीजों में लगाया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और न्याय संगत था। वे कस्बे में पैदल घूमते रहते थे और लोगों से बातें करते रहते थे। उन्होंने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके वह यह देखने की शक्ति प्राप्त कर सके कि कौन सी चीज ठीक, न्याय संगत, सत्य और सुंदर है और इस प्रकार अपने आचरण को ढाल सके। वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। और क्या हुआ, जब सुकरात जी बूढ़े हो गए, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को स्वयं का मस्तिष्क देवताओं की अपेक्षा उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। क्या सिखाया उन्होंने कि मनुष्य को स्वयं का मस्तिष्क देवताओं की अपेक्षा उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए न्यायालय में बुलाया। क्या हुआ, एथेंस के शासकों ने क्या किया कि सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए न्यायालय में क्या किया, बुलाया उनको। सरकारी अधिकारियों और साथ साथ कुछ अन्य लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को गलत मार्ग पर ले जा रहा है। क्या कर रहा है, वह नवयुवकों को गलत मार्ग पे ले जा रहा है, गलत रास्ते पे ले जा रहा है। सुकरात अदालत में अपने पक्ष में बोले, किंतु न्यायाधीशों ने उन्हें दोषी करार दे दिया। सुकरात जी अदालत में अपने पक्ष में बोले, किंतु क्या किया, न्यायाधीश ने क्या किया, उन्हें दोषी करार दे दिया और मृत्यु दंड दे दिया। सजा में क्या दिया, मृत्यु दंड दे दिया। जब सुकरात को जहर का प्याला पीने को दिया गया
तो प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य फूट फूट कर रोने लगे। प्लेटो उनका बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य था, तो प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार सुकरात यूनानियों में सबसे अधिक महान मर चुके थे। इस प्रकार सुकरात यूनानियों में सबसे अधिक महान थे जो कि मर चुके थे। अब चलिए लेसन पे आते हैं, लेसन की तरफ चलते हैं। क्या है? Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. क्या हुआ? सुकरात ईसा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। As a boy, he was ugly, undersized and had a flat nose and bulging eyes. क्या हुआ? वह बचपन में से बदसूरत व छोटे कद के थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज। और क्या था? उनकी नाक जो है चपटी थी और आंखें बाहर को उभरी हुई थी, बाहर को निकली हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड। क्या हुआ? उनके जो पिताजी थे वो एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। क्या थे? गरीब निर्धन व्यक्ति पत्थर काटने वाले थे, इसलिए उनके कपड़े सदा फटे पुराने रहते थे। उनके कपड़े कैसे थे? सदा फटे पुराने रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपनी आयु के अन्य बच्चों की भांति वे स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। और क्या था? जहां सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत एवं शारीरिक व्यायाम थे। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। उन्होंने विज्ञान, गणित तथा तारों के विषय में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। लेकिन आजकल के बच्चों की भांति उन्होंने इतिहास, भूगोल याद नहीं किया। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। और क्या हुआ? वे छोटी गर्दन तथा साधारण चेहरे वाले विचित्र प्राणी एक चिंतनशील बालक थे। ही वाच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। और क्या हुआ? वह हर समय अपने साथियों का अवलोकन करते रहते थे। बहुत ही कम ऐसी चीजें थीं जो उनकी दृष्टि से बच पाती थी। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। और क्या है? सुकरात के पास ना तो बड़ा मकान था और ना ही अच्छा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोसेशन। और क्या है? उन्हें धन या अच्छी चीजों की भी इच्छा नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने अपने शारीरिक आराम और सुख की ओर सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। क्या किया? शारीरिक आराम और सुख की ओर बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। क्या हुआ? ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। वे केवल श्रेष्ठ, सम्मानपूर्ण तथा न्याय संगत बातों के विषय में ही सोचते थे। क्या करते थे? वो केवल श्रेष्ठ, सम्मानपूर्ण तथा न्याय संगत बातों को विषय में ही सोचते थे। आशा है आज इतना ही, यहीं पे टिक कर लीजिए। जस्ट एक पैराग्राफ आगे के वीडियो में और बताएंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो डेली डालता रहूं, अपलोड करता रहूं, जिससे आप लोगों की पढ़ाई न रुके।
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी घर बैठ कर पढ़ाई कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मैंने इस वीडियो में आपको लेखक के बारे में बताया, लेसन के बारे में बताया और लेसन का पूरा समरी बता दिया, और फिर मैंने आपको एक पैराग्राफ भी बता दिया। आगे के वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।